इंसान चाहता है कि सब कुछ अभी मिल जाए, सब कुछ शॉर्टकट से मिल जाए, सब कुछ कुछ करना ना पड़े और सब कुछ मिल जाए। शादी कर लेता है, बच्चे पैदा कर लेता है। अब इसमें कुछ मेहनत थोड़ी ना करनी पड़ती है शादी में। घोड़े पे बैठना है, घोड़ी पे बैठ गया, कोई कौन सी शादी करने में कोई उसे हार्ड वर्क करना पड़ रहा है। बड़े इजी काम है, सबकी हो जाती है। किसी की आंखें भी ना हो वो शादी करके बैठा हुआ है, किसी के हाथ पैर भी ना हो वो भी शादी कर लेता है। और बड़े बड़े उल्लू शादी कर लेते हैं, यू अंडरस्टैंड ना। और उनका प्रोसेस रहता है, अंधकार में ही वो शादी करते हैं। सबकी हो जाती है शादी यार, कोई भी हो। तो कोई बड़ा काम नहीं कर रहा है इंसान छोटे छोटे काम कर रहा है, सोच रहा है, लेकिन उसे लग रहा है वो बहुत बड़े काम कर रहा है। जो शादी करते हैं उससे पूछो वो कितना बड़ा काम कर रहा है, उसे लगता है वाह आज मैं राजा साहब बन गया, मतलब ओके सब मेरे आगे पीछे हैं, बारात पूरी आगे पीछे रहती है, सब उसको फॉलो करते हैं, उसके इंस्ट्रक्शन जो दूल्हा कहता है सब मानते हैं। तो वो सोचता है यार क्या बात है, क्या मतलब क्या टाइम आ गया मेरा, अचानक से इतना मूड है वो दूल्हा। उसे यही नहीं मालूम भैया ये एक ही दिन का झमेला है, ये जितने भी गेस्ट हैं ये सब खा पी के निकल लेंगे और तू अकेला रहेगा। और लाइफ टाइम के लिए जो जंजीर है तूने डाल ली है। आई एम नॉट अगेंस्ट द मैरिज, बट आई एम सेइंग इंसान छोटे छोटे काम करना चाहता है, शॉर्टकट से सब कुछ चाहता है, सब कुछ मिल जाए। और परम शांति भी वो चाहता है शॉर्टकट से मिल जाए, परम शांति या परमात्मा भी शॉर्टकट से मिल जाए। बस घोड़ी पे बैठो, ओके परमात्मा मिल गया। जैसे शादी कर ली घोड़ी पे बैठ के, ऐसे ही परमात्मा मिल गया। तो ऐसे तो ही ना हो जाएगा। आप चाहते हो कि गृहस्थ के लड्डू भी ले लिए आपने, बच्चे भी पैदा कर दिए, मज़े कर रहे हो, भोग कर रहे हो, सारे तुम्हारे प्रोसेस उल्टे हैं जीवन के। ओके तुम सोचते हो यार मैंने सब कुछ कमा लिया, शॉर्टकट से मैंने पैसा भी कमा लिया। ओके अब थोड़ा परमात्मा का भी ध्यान हो जाए, थोड़ा सोसाइटी में मालूम पड़ जाए कि भाई हम इस मार्ग में भी हैं। हमें यही मत सोचो कि हम संसारिक हैं, हम आध्यात्मिक भी हैं। इसी कारण दिखाने के कारण इंसान मंदिरों में भी जाता है, इंसान परमात्मा के मार्ग पे भी जाता है कि सबको मालूम पड़ जाए कि हम मतलब अच्छा जीवन भी जी रहे हैं, पवित्र जीवन जी रहे हैं। और इंसान यही सब रिचुअल फॉलो करता रहता है, सिर्फ दिखावा। ओके पहले शादी करी, अब वो सोचता है शॉर्टकट से ही परमात्मा मिल जाए। जैसे शॉर्टकट चाहता है ना इंसान की, पैसा भी शॉर्टकट से मिल जाए, इसी प्रकार से वो चाहता है परमात्मा भी शॉर्टकट से मिल जाए। तो परमात्मा शॉर्टकट से मिलने वाली चीज़ थोड़ी ना है, परमात्मा एक प्रोसेस है, उसी प्रोसेस से परमात्मा मिलेगा। एक फूल है, अब तुम चाहो कि तुम प्लांट लगाते ही फूल को उगा दो, फूल खिल जाए, थ्राइव हो जाए, तो ऐसा तो नहीं हो सकता। फूल का एक प्रोसेस है, फूल तभी खिलेगा ओके जब आप उसको पानी भी देंगे, सारी चीज़ें सनलाइट भी देंगे, धीरे धीरे प्रोसेस से फूल एक दिन खिल जाएगा। इसी प्रकार से आपका अध्यात्म है, इसी प्रकार से परमात्मा है, वो भी आपको मिलेगा, लेकिन एकदम से नहीं मिलेगा, शॉर्टकट से नहीं मिलेगा। जितने भी हमारे महान महापुरुष हुए हैं, जितने भी हमारे ऋषि मुनि हुए हैं, उन्होंने 15-15 साल पूरी लाइफ मेडिटेशन में निकाल दी, तब जाके उन्हें अपना बोध हुआ। चाहे वो महात्मा बुद्ध हों, चाहे और कोई हों, ओके घर बार सब कुछ छोड़ दिया था उन्होंने, सब कुछ करके देखा उन्होंने ओके कैसे मिलेगा परमात्मा। इतना इजी थोड़ी ना है कि सारी चीज़ें तुम्हें शॉर्टकट से मिल जाएं, सब कुछ छोड़ना पड़ता है, ओके प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है, तो परमात्मा की झलक दिख सकती है। तो इस शॉर्टकट पे हमें नहीं चलना है कि अगरबत्तियाँ जलाई और कुछ मंत्रों का उच्चारण कर लिया डेली, बाकी हम वही पाप कर रहे हैं, वही हम शोषण कर रहे हैं, लोगों को ठग रहे हैं। हम दुकान पे भी जा रहे हैं तो खूब झूठ बोल रहे हैं पूरे दिन, ओके गलत गलत चीज़ें बेच रहे हैं हम, ओके और सुबह को हम भगवान की पूजा भी कर लेते हैं। तो ये सब डर है तुम्हारा कि परमात्मा का भी काम चलता रहे, मतलब वो भी बैलेंस रहे। तो तुम सिर्फ बैलेंस बनाने की कोशिश करते हो, लेकिन इससे परमात्मा मिलना तो रहा दूर, इतना दूर हो जाता है कि तुम्हारी जो जंजीरें, जो तुम्हारी एक्शंस है ना, वही एक दिन तुम्हारी जंजीरें बन जाती हैं और तुम उन्हीं जंजीरों में जकड़ जाते हो, फंस के अपना पूरा जीवन काट देते हो, ओके और ये जीवन तुम्हारा व्यर्थ चला जाता है, निरर्थक चला जाता है। तो परमात्मा का प्रोसेस है, परमात्मा को फॉलो करना है, तो स्वयं को देखना पड़ेगा। ओके तुम पूरे संसार को देखना शुरू कर देते हो, सभी कुछ कर रहे हो, बस केवल स्वयं पे ध्यान नहीं दे रहे। और परमात्मा तो आपके अंदर है, परमात्मा कहीं बाहर नहीं है। और आपने सुना होगा सभी बोलते हैं परमात्मा अंदर है, सारी स्किल्स अंदर है, सारी पोटेंशियल अंदर है, शक्तियाँ अंदर हैं, हिडन है, छुपी हुई हैं, उन्हें जागृत करो। और हम क्या करते हैं, किसी शक्ति को जागृत करने में नहीं लगते, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम ही नहीं है कि परमात्मा द्वारा दी गई शक्तियों को तो देखो। या डायरेक्ट परमात्मा को देखना चाहते हो, और डायरेक्ट में कैसे दिख जाएगा, पहले छोटी छोटी चीज़ें तो देखो।
पहले देखो, पहले 100 रुपये कमाओ, फिर 1000 कमाओ, फिर 1 लाख, फिर 1 करोड़ तक पहुँचो। अब तुम चाहो कि एकदम से ही तुम्हें करोड़ों रुपए मिल जाए, ये चीज़ है। तुम यही चाहते हो परमात्मा एकदम से मिल जाए। पहले तुम देखो ना, धीरे धीरे करके पहले उसकी शक्तियों को देखो, उसको रियलाइज़ करो। एकदम से परमात्मा मिल गया तो तुम्हें दिखेगा भी नहीं, और दिखेगा ना तो आंखें ये काम नहीं करेंगी फिर। ओके, मर जाओगे। मतलब अगर परमात्मा सामने आ जाए, वो इतना दिव्य है कि ये आंखें उसको नहीं देख सकती, ये तुच्छ आंखें तुच्छ चीज़ों को ही देख सकती हैं। दिव्य शक्ति तो है नहीं। दिव्य शक्ति पैदा कब होगी? जब हम देखेंगे परमात्मा का, धीरे धीरे परमात्मा की शक्तियों को देखेंगे, उसके प्रोसेस को फॉलो करेंगे, तो हमारे अंदर दिव्यता आएगी, हमारे अंदर वो ताकत आएगी, शक्ति आएगी, जो हम परमात्मा को देखने में सक्षम हो पाएंगे। हम कहते हैं कण कण में भगवान है, हर जगह भगवान है, हमारे चारों तरफ भगवान है, भगवान के बिना कोई जगह ही नहीं है। तो या तो वो लोग झूठ बोल रहे हैं जो ऋषि मुनियों ने कहा है कि कण कण में भगवान है, हर जगह भगवान है, हमें तो नहीं दिख रहा वो भगवान। अरे जब परमात्मा ने कहा है कि हर जगह भगवान है, तो हमें क्यों नहीं दिख रहा वो परमात्मा? वो हमें इसलिए नहीं दिख रहा परमात्मा क्योंकि हमारे अंदर वो शक्ति नहीं है, हमारे अंदर वो दिव्य शक्ति नहीं है, हमारे अंदर वो आंखें पैदा नहीं हुई हैं जो परमात्मा को देख ले। इसलिए परमात्मा नहीं दिख रहा। वो झूठ नहीं बोल रहे हैं कि कण कण में भगवान है, हर जगह भगवान है। ओके, हमें देखने की हमारे पास शक्ति नहीं है, वो चीज़ नहीं है जो हम परमात्मा को देख पाए। तो उस दिव्यता को हम कैसे पैदा करें? ओके, तो धीरे धीरे हमें परमात्मा की, सबसे पहले जो हमारे पास परमात्मा द्वारा दी गई क्या चीज़ है? ये शरीर है। इस शरीर के अंदर हम हैं। अभी तो आप शरीर ही बने हुए हो, अभी तो आपने यही मान लिया है कि आप शरीर हो। लेकिन जब आप डीप मेडिटेशन में जाओगे, जब आप इस मार्ग को फॉलो करोगे, तब आपको मालूम होगा, जब आप डीप मेडिटेशन में उतरोगे, एक दिन शायद आपको मालूम पड़े कि आई एम द सेपरेटेड, आई एम द सेपरेटेड, आई एम नॉट द बॉडी, आई एम अ सोल। अब ये वर्ड नहीं है कि आई एम द सोल, आप रटने मत लगना, आई एम सोल, मैं आत्मा हूँ, नहीं। ये तो सिर्फ एक अज्ञानता की निशानी है। अगर आप बोले जा रहे हो मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, तो तुम्हें बोध है कि तुम आत्मा हो। जिस दिन तुम्हें बोध हो जाएगा, जिस दिन तुम्हें खुद ही दिख जाएगा कि यार मेरा शरीर तो ये है, ओके, और इसी तरीके से एक शरीर और है, मतलब कहने का आप देखोगे कि बिल्कुल उसी रूप में आपको कोई और शरीर भी दिख रहा है, आप जैसा आप ही दिख रहे हो दूसरे। मतलब आपकी आत्मा जिस दिन आपको दिख जाएगी, आप उस दिन बोलना आई एम द सोल। तो अभी तो आपने अपने आप को बॉडी मान रखा है। तो सबसे पहले परमात्मा ने हमें क्या चीज़ दी हुई है? ये बॉडी। चलो मैंने माना, अभी हम इस बॉडी से स्टार्ट करते हैं। ओके, तो परमात्मा ने हमें ये बॉडी दी हुई है, और हमारे जितनी भी चीज़ें हैं, क्या हम देख पाते हैं अपनी बॉडी को? ये बिल्कुल स्टार्टिंग एक्सरसाइजेज है, स्टार्टिंग स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है, जिससे परमात्मा आपको बहुत जल्दी मिलेगा, और आपको सारी सुख सुविधाएं, जो आनंद है ना, वो मिल जाएगा अगर आप अपने शरीर को देखना शुरू कर देंगे। बस मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, अगर आप परमात्मा के मार्ग पर चल रहे हो, आपने कितनी बार ग्रेटिट्यूड, लाइक आपने कृतज्ञता से कितनी बार भर गए हो परमात्मा के सामने? ग्रेटिट्यूड लाइक आपने शो किया है कि परमात्मा तूने मुझे सब कुछ दिया है, कितनी बार धन्यवाद बोला है? शायद नहीं। वो भी धन्यवाद औपचारिकता होती है, फॉर्मालिटी होती है। मतलब आपने दिल से उसको थैंक्स भी नहीं बोला कि परमात्मा थैंक यू। कितनी बार आपने, आपके हाथ हैं, आपके पैर हैं, ओके, आप यही कहते हो मेरे हाथ, इसका मतलब मैं कुछ और हूँ, हाथ अलग हैं। मेरे पैर, मैं कौन हूँ? मेरा सर, मेरी आँखें, मेरे कान, इसका मतलब मैं कान नहीं हूँ। आई एम सेइंग, हम जब भी बोलते हैं मेरा शरीर, मेरा शरीर, मतलब कहने का ये शरीर, मतलब कहीं ना कहीं हमारी बातों से भी ये शो होता है कि हम सेपरेटेड हैं, मैं कोई और है। ओके, उस मैं की खोज हमें इस शरीर से करनी है। ओके, पहले शरीर से पृथक होना है, अलग होना है। तो समझ लो, आपने कभी धन्यवाद नहीं बोला, कभी कृतज्ञता शो नहीं की परमात्मा के सामने, कभी आपने हाथों को प्यार किया, कभी आपने हाथों को ठीक से देखा, कभी एक हाथ दूसरे हाथ पे लगा के कि थैंक यू, तुम इतना काम करते हो मेरे लिए। कभी तुमने पैरों को टच किया अपने हाथों से कि आप इतना, मतलब परमात्मा तेरी बड़ी कृपा है, और पैरों को भी धन्यवाद बोला आपने। अपनी आंखों पे कभी प्यार से आपने हाथ रखा कि थैंक यू आईज, थैंक यू आँखों, तुम नहीं होती तो मैं देखने में सक्षम नहीं होता, और धन्यवाद, उन्हें प्यार से देखा। ये
तुम्हें बड़ा अटपटा लगेगा, बड़ा उल्टी चीज़ लगेगी, लेकिन ये चीज़ तुम्हारे अंदर इतनी इतनी प्राण शक्ति को बढ़ा देगी, इतनी परमात्मा की शक्तियाँ जो असीम छुपी पड़ी हैं, एक छोटी सी प्रैक्टिस से तुम्हारे अंदर वो जागृत होने लगेंगी। कहना ये लग तो ऐसा रहा है कि अरे ये कुछ भी नहीं है, छोटा सा प्रोसेस है, लेकिन जब तक आप इस प्रोसेस से नहीं चलोगे, आप किसी भी तीर्थ स्थान पहुंच जाना खाली हाथ वापस आओगे, और अब तक आते रहे हो, कहीं भी पहुंच जाना, किसी भी धर्म के हो, तुम्हें परमात्मा मिला नहीं है, बस शोर चल रहा है। ओके, परमात्मा मिलने वाला नहीं है ऐसे ही। तो कभी आपने अपनी बॉडी को थैंक्स बोला, कभी आपने उसको प्यार किया, कभी आपने प्यार से उसको टच किया कि तेरी वजह से आज मैं चल पा रहा हूँ, तू नहीं होती तो क्या करता मैं। आप उन आत्माओं से पूछो ना। जो आत्माएं शरीर के लिए तरस रही हैं कि शरीर होता, कुछ अच्छी आत्माएं हैं, पुण्य आत्माएं हैं जो, हाँ, ये पूरा ब्रह्मांड आपके चारों तरफ हजारों लाखों आत्माएं घूम रही हैं जो आपको नहीं दिख रही हैं। आप सराउंडेड हैं, घिरे हुए हैं, और हमें ये भी नहीं मालूम कि आत्माओं से कैसे टॉक करी जाए, और वो क्रेव कर रही हैं, वो तरस रही हैं, दे आर लॉन्गिंग फॉर टॉकिंग टू यू। वो वो चाहती है तुमसे बात करना, लेकिन ना तो वो बात कर सकती। क्यों नहीं बात कर सकती? उनके पास अब वो शरीर नहीं है। अब उन्हें यह भी मालूम है कि शरीर से हम कुछ भी कर सकते थे, उन्हें शरीर की वैल्यू मालूम है कि शरीर मिल जाए क्या हालत होती होगी उन आत्माओं की। तो आपके अंदर और उनके अंदर कोई डिफरेंस नहीं है, आपके बीच में और आत्माओं के बीच में जो आपके चारों तरफ घूम रही हैं, उसमें उनमें कोई भी डिफरेंस नहीं है, कोई अंतर नहीं है। आप भी वही हो, बस आपके अंदर क्या डिफरेंस है कि आपके पास शरीर है। कितने लकी हैं आप, जीते जी अगर आपने इस चीज़ को जान लिया कि ये शरीर मुझे मिला है, और ये शरीर है तभी मैं परमात्मा तक भी पहुंच सकता हूँ। अगर ये गाड़ी ना हो ना, तो कौन सी व्हीकल आपको लेके जाएगी परमात्मा के दरबार में? आप मुझे इतना बता दो। ये शरीर रूपी जो गाड़ी है परमात्मा इसीलिए देता है कि तुम परमात्मा की खोज कर पाओ, परमात्मा तक पहुंच पाओ। तो इस गाड़ी को पहले पहचानना तो पड़ेगा। जब आप कोई गाड़ी खरीदते हो, उसे चलाना चाहते हो, कहीं पहुंचना चाहते हो, तो उसके बारे में थोड़ी नॉलेज लेते हो। सबको सब मालूम होता है। कूलेंट का मालूम होता है, पेट्रोल कहाँ पड़ेगा, कैसे स्टार्ट करना है, क्या है इंजन का। आई वांट टू से कि आपको सब कुछ मालूम होता है। तो इस गाड़ी के बारे में आपको मालूम होना चाहिए, ये कितनी बहुमूल्य गाड़ी है परमात्मा ने जो दी है, और आपको उसकी केयर ही नहीं है। तो धीरे धीरे आप अपने शरीर में आओ। शरीर में आने का मतलब शरीर में तो आप ऑलरेडी हो। परमात्मा के मार्ग पे चलने से पहले आप शरीर को देखो कि ये जो शरीर है, एक एक चीज़ को, एक एक फिंगर को, एक एक शरीर के पार्ट को आप फील करो, और आप ऊर्जा देना शुरू करो। जो आपको जागृति देगी, जो आपको अवेयरनेस देगी। नहीं तो आपका शरीर काम तो कर रहा है, लाइक मैकेनिकल लाइफ जी रहे हो आप लोग। मतलब जैसे एक कोई मशीन काम करती है, वैसे आपका शरीर काम कर रहा है। आपको शरीर का ध्यान ही नहीं है, और शरीर का ध्यान ना होने की वजह से, मतलब बोध आई एम सेइंग, ना होने की वजह से हमारे अंदर जितनी भी बीमारियां आती हैं, सिर्फ शरीर का ध्यान नहीं है। अगर हम अपनी पूरी ऊर्जा को टो से हेड टू टो से लेके हेड तक, हेड से लेके टो तक धीरे धीरे देखें एक एक पार्ट को, तो समझ लो हम अपनी प्राण शक्ति बढ़ा रहे हैं। हम अपनी पूरी ऊर्जा पूरे शरीर को दे रहे हैं, स्प्रेड कर रहे हैं, और जो सारी बीमारियों को दूर करती है, जो सभी प्रकार के तनावों को दूर करती है, और आपको एक आनंद का अनुभव कराती है। और योग में क्या होता है? यही तो होता है, आप शरीर को देखना शुरू कर देते हो कि कैसे काम कर रहा है। मैं चल रहा हूँ, मैं चल रहा हूँ, शरीर चल रहा है, या मैं चला रहा हूँ शरीर को। जब तक शरीर चल रहा है, जब तक शरीर काम करेगा, आपका माइंड काम करेगा, जहाँ ले जाएगा आप चले जाओगे। और जब आप देख लोगे कि मैं अलग हूँ, मैं शरीर को चला रहा हूँ, मैं स्वामी हूँ इस शरीर का, तभी तो हमारे कल्चर में बोलते हैं स्वामी, जो स्वयं का मालिक हो गया, दैट इज़ कॉल्ड द स्वामी। क्या आप मालिक हैं, या वैसे ही आपने अपने नाम के पीछे स्वामी लगा दिया? तो सबसे पहले हमें स्वामी होना पड़ेगा, अपना ही मालिक बनना पड़ेगा, और जब हम अपने मालिक बन जाएंगे तो हमें परमात्मा मिल जाएगा। तो हमें अपने शरीर से स्टार्ट करना है, अपने शरीर से हमें स्टार्ट करना है, बोध करना है। पहले शरीर का बोध करना है, उसके बाद हमें परमात्मा के दर्शन हो सकते हैं, हम परमात्मा तक पहुंच सकते हैं। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा।